आपके दिल में जिसके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, आप जानना चाहते हैं उसके दिल में आपके लिए क्या है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, क्या बातें करते हैं आपको लेकर के, और जितने इमोशनल आप हो क्या वो भी उतने इमोशनल हैं। अगर आप किसी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर किसी डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या किसी वजह से आप दोनों के रिश्तों में दूरियां हैं, नहीं समझ पा रहे हैं सामने वाले दिल की बात, तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो फटाफट से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और अपनी रीडिंग्स बुक करवा लीजिए। अगर आप लोग अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं तो फटाफट से व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने लिए ये क्रिस्टल्स अपने नियर एंड डियर वंस के लिए बुक करवा सकते हैं। ओके, ईवल आई प्रोटेक्शंस अगर आपको चाहिए या फिर रिलेशनशिप्स के लिए चाहिए, जो भी आपको क्रिस्टल रिक्वायर्ड हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चार्ज होके एनर्जाइज होकर के आप तक पहुंच जाएंगे। शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। कुछ आपकी एनर्जीज लेते हैं, देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी थिंकिंग आपको लेकर के। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखेगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो एनर्जीज स्किप हो जाती हैं। ओके, ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। फाइन, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस थिंकिंग में है, क्या थॉट्स हैं उनके आपको लेकर के। फाइन, असेसिंग का कार्ड अभी सबसे पहले निकल करके आया है, फियर। ओके, फियर का कार्ड भी आ चुका है, वॉइड आ गया है यहाँ पर। फाइन, बैलेंस। ओके, अनएक्सपेक्टेड, नरिशमेंट, और आया है प्योरिटी। ये कार्ड्स आए हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। देखिए, आप दोनों का जो रिलेशन में यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, काफ़ी लंबे समय से वेटिंग एनर्जीज़ हैं। ठीक है, बहुत लंबे समय से इंतज़ार है कमिटमेंट का। बहुत लंबा समय डेफिनेटली आप दोनों ने दिया है एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऐसा आप दोनों का रिश्ता नहीं है कि बस देखा और प्यार हुआ और रिश्ता आगे बढ़ गया। नहीं, आप दोनों ने काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को समझने की कोशिश की है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के रिश्तों में ऐसी हैं जहाँ पर बहुत नाप तोल कर आप दोनों को ये रिश्ता आगे बढ़ाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों वर्चुअली कनेक्टेड ज़्यादा रहते हो। ठीक है, आमने सामने साथ हो या ना हो, लेकिन वर्चुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। आपको भी कहीं ना कहीं पता है, देखो आप दोनों को ये चीज़ पता है कि एक डर है आप दोनों के दिल में कि ये रिश्ता आप दोनों चाहकर भी ना हासिल एक दूसरे को नहीं कर सकते। ये रिश्ता बहुत ख़ास मैं देख रही हूँ आप दोनों का है, और आप दोनों को ही ये चीज़ पता है कि आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे को हासिल नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर सकते हो। कुछ ना कुछ मजबूरियाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर हैं आप दोनों के रिश्ते में, जहाँ पर एक दूसरे का साथ आप दोनों दूर से तो दे सकते हैं, लेकिन साथ रह पाना, एक दूसरे के साथ रिश्ते में रह पाना अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किल आप दोनों के लिए हो रहा है। आपके पार्टनर को पता है कि आपकी ज़िंदगी में खालीपन है, आपकी ज़िंदगी में अकेलापन है, और वो खालीपन कहीं ना कहीं उस पर्सन के आने की वजह से काफ़ी कुछ आप अपने को संभाल पाए हो। वो खालीपन आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में वो खालीपन दूर करते हैं, भरते हैं। आपके पर्सन को ये डेफिनेटली पता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ डिज़र्व करते हो, आप अपनी ज़िंदगी में एक रिलेशनशिप डिज़र्व करते थे। आपने हो सकता है अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल झेला हो, आपका रिलेशनशिप या आपको वो प्यार नहीं हासिल हुआ हो जो आप डिज़र्व कर रहे थे, लेकिन जब से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं कहीं ना कहीं वो खालीपन आपका भर गया है। तो उनको पता है, वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप ना चीज़ों को लेकर के इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, इस रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हो। ठीक है, उनको ये भी पता है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड आप दोनों का रिश्ता बना है, राइट। और आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है ना, वो उनको एक ट्विन फ्लेम
की तरह फील होता है। आप दोनों को ही लगता है कि आप दोनों का रिश्ता ट्विन फ्लेम के जैसा है। ऐसे रिश्ते में आप दोनों प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन आप दोनों एक ही सोल के दो हिस्से होते हो, ठीक है। तो आपको भी ये चीज़ फील होती है कि आप लोग एक ही सोल हो, लेकिन आप दोनों अलग अलग जी रहे हो, अपने अपने ज़िंदगी आप लोग अलग अलग जी रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप दोनों को ही यहाँ पर फील होता है। काफ़ी कुछ उनको ऐसा लगता है ना कि आप दोनों की लाइफ में एक दूसरे से मिलना, पास आना या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें ना अनएक्सपेक्टेड हुई हैं। अचानक से ये चीज़ें आप लोगों के रिश्ते में हुई है या आप लोगों के पास साथ हुई है। पर उनको कई बार ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, आप बैलेंस नहीं बना पाते हो, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं इस पर्सन के साथ, क्योंकि आप दोनों के रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दूरियां, कुछ मजबूरियां, कुछ डिफरेंसेस ज़रूर हैं, ठीक है। जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि अगर इस रिश्ते को आपको आगे चलाना है तो एक बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। वो बैलेंस कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कभी कभी आप खो देते हो, आप इमोशनल ज़्यादा हो जाते हो, रादर आप प्रैक्टिकल चीज़ों को कम सोचते हो। उनको ऐसा फील होता है कि कुछ चीज़ों को लेकर के या कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए। सिर्फ इमोशंस के बेसिस पर रिलेशनशिप्स नहीं चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनकी कुछ लाइफ की प्रायोरिटीज़ हैं, इनकी लाइफ में कुछ ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं। तो हो सकता है वो आपको उतना समय ना दे पाते हों, या फिर उतना रिलेशनशिप ना चला पाते हों, या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हो, क्योंकि इनकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं करने के लिए, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आपका साथ इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ख़ास है। लेकिन क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज़ ऑलरेडी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं, ऑलरेडी इनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते अभी ये आपके लिए कमिटेड नहीं हो सकते हैं। तो वो बैलेंस, इनको ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये रिश्ता आगे चलाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों साथ रहें, राइट। उनको ऐसा लगता है कि एक दोस्ती रहे, एक दूसरे का साथ बना रहे, एक दूसरे से बातचीत होती रहे, एक दूसरे का सहारा रहे। तो वो चीज़ भी इनके लिए अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर ना चीज़ें, उनको ऐसा लगता है ना कि आप दोनों का जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, वो बहुत ज़्यादा प्योर है। समय के साथ ये रिश्ता और ज़्यादा बढ़ रहा है और ज़्यादा अच्छा या प्यारा हो चुका है समय के साथ ये रिलेशनशिप। और आपका भी जो लव है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, और प्योरिटी के साथ आप इस रिश्ते को निभाते हैं। आप बिल्कुल भी उनमें से नहीं हैं जो चीटिंग करते हों या बैक बिचिंग करते हों। तो आप भी इस रिश्ते को देखो, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखा हुआ है। आप दोनों के अलावा इस रिश्ते के बारे में और कोई नहीं जानता है। आपका दिल कहीं ना कहीं ये समझने को तैयार नहीं है कि ये पर्सन आपके नहीं हो सकते हैं। बट ये आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि एक प्योरिटी, एक जो इम्पॉर्टेंस है ना आप दोनों के रिश्ते की, वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। वो चाहकर भी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ना देखो, उनको ऐसा लगता है कि चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड भी करना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन आपकी जो प्योरिटी, आपका जो प्यार है ना, वो उनको आपकी तरफ खींचे हुए है। उसी प्यार ने, उसी प्योरिटी ने, उसी प्योर सोल ने इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। सो समय के साथ धीरे धीरे आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है, पनप रहा है, और बहुत ही खूबसूरत है आप दोनों का रिश्ता। और ये चाहते हैं कि ये खूबसूरत रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे, और हमेशा ये कोशिश करते रहे हैं कि इस रिश्ते में जितना समय हो सके उतना दें। लेकिन क्योंकि पूरा समय तो, पूरा वक्त तो अभी ये नहीं दे सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज़ हैं, और यहाँ कुछ चीज़ों को लेकर के कमिटमेंट भी उनको देने से डर लग रहा है। और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या सोच रहे हैं उनके दिल में आपको लेकर के, और क्या फीलिंग्स आ रही हैं। ओके, सो अपनी पर्सनल रीडिंग्स आप दिए हुए नंबर पर बुक करवा सकते हैं। फ्रॉड से ज़रूर बच करके रहिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ मेंशन नंबर पर ही आप हमें व्हाट्सएप करें। आप व्हाट्सएप करेंगे तभी आपको जवाब दिया जाएगा। हम किसी को भी किसी भी तरीके का कोई भी इनवाइट नहीं भेजते हैं, ना ही कोई लिंक हम आपको सेंड करते हैं। जब आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तभी आपको जवाब दिया जाता है, राइट। सो हमारी तरफ से कभी भी रीडिंग्स को लेकर के या कोई भी चीज़ को लेकर के हम आपको कोई भी इनवाइट्स नहीं सेंड करते हैं। तो प्लीज़ फ्रॉड से बच करके रहिएगा। ओके, सिर्फ जब आप हमें कांटेक्ट करेंगे तभी हम आपको जवाब देते हैं। सो देखते हैं आपके पर्सन और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सो यहाँ
कार्ड निकल करके आया है लवर्स का कार्ड। सो जेमिनी प्रोमिनेंटली यहाँ पर निकल करके आ चुका है। एस ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ओ माय गॉड। सो 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, लियो प्रोमिनेंटली आ चुकी है। मजिशियन का कार्ड यहाँ आ गया है। एस ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पर आ चुका है। द मून का कार्ड यहाँ पर आया है और लास्ट देखते आया है किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड। सो देखो, रिश्तों में डेफिनेटली चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके पर्सन। इस रिश्ते को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली इस रिश्ते को हैंडल भी कर रहे हैं, ठीक है। कमज़ोर नहीं पड़ते हैं ये, है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, ये बहुत बहुत एफिशिएंटली, बहुत माइन्यूटली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, और ये जैसे भी इनको वक्त मिलता है ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इनकी रिलेशंस में, जो आप दोनों का रिलेशनशिप मैं देख पा रही हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में है, जो कि अगेन ये कार्ड्स यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस फील करते हो, ठीक है। आप दोनों का रिश्ता जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इमोशनल ज़्यादा है, राइट। और इनका जो एक दूसरा साइड है ना, जो कि ये इमोशनल साइड है, ये बहुत ज़्यादा दुनिया को पता नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाते नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। लोगों को इनका सख्त साइड, स्ट्रॉन्ग साइड लोगों को इनका ज़्यादा दिखता है, ठीक है। लोगों को इनका वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखता है, या ये नहीं दिखाते हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा प्यार इनके दिल में है, और आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, इंटेंस इमोशंस हैं इनके दिल में आपको लेकर के। और इनको ये पता है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा आप दोनों का प्यार और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में हो, और कहीं ना कहीं आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है। सो एंजल्स ने, डिवाइन ने आप दोनों को मिलाया ही इसलिए है क्योंकि आप दोनों की सोल कनेक्टेड है। आपके बारे में ही बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, आपके ही थॉट्स इनके दिमाग में चलते रहते हैं, दिन रात ये आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी करते रहते हैं। भले ही आप दोनों अभी अलग अलग जी रहे हों, अपनी अपनी ज़िंदगी में अलग अलग रह रहे हों, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा कनेक्शन आप दोनों का है जहाँ आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो आपकी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअल हैं, कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और हो सकता है किसी अच्छी पोजीशन पे हो, किसी अच्छे पोस्ट पर हो, राइट। लोग इनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, लोग इनकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा करते हैं, और इनका कोई ओहदा अच्छा हो सकता है, राइट। सो डेफिनेटली आपके जो पर्सन है ना, उनके आसपास जो अथॉरिटीज़ है, उनके आसपास जो लोग हैं ना, वो इनको एक अलग लेवल पे देखते हैं, ठीक है। और हो सकता है जो आपके पर्सन है ना, इनका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा सॉलिड है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अपनी लाइफस्टाइल को ये मेंटेन भी करते हैं। सो कहीं ना कहीं उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करते करते इनको ऐसा लगता है कि कहीं कोई चीज़ गलत ना हो जाए, कहीं कोई इमेज ख़राब ना हो जाए, कहीं लोगों को कुछ ऐसा पता ना चल जाए जिसकी वजह से आपकी इमेज पे भी प्रॉब्लम आ जाए और इनकी इमेज पे भी प्रॉब्लम आ जाए। सो कहीं ना कहीं चीज़ें अप एंड डाउन में गुजर रही हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, राइट। उनको ऐसा लगता है जब से आप इनकी लाइफ में आए हो ना, तब से ये और ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। सो आपका भी वही, जो जैसे इनका कैसे है, जैसे ये अपना हार्ड साइड, एक सख्त साइड दुनिया को दिखाते हैं कि ये इमोशनल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, और चीज़ों को ये बहुत फोकस के साथ करते हैं, और इमोशनली चीज़ों के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। और वही चीज़ आपके साथ भी है, आप भी ऐसा ही करते हो, आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड लोगों को दिखाते नहीं हो, अपने को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन एक बहुत ही छोटा सा बच्चा आपके दिल में है, और वो बच्चा बहुत कुछ उम्मीदें लगा करके बैठा हुआ है। वो बच्चा कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल करना चाहता है जो शायद उसे ना मिला हो, और ये चीज़ का एहसास उनको डेफिनेटली है कि आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिला है और आपको मिलना चाहिए। तो आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, और ज़िम्मेदारी के साथ इस रिश्ते में आगे बने रहना चाहते हो। बट उनको ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते जो अप्स एंड डाउन्स अपनी लाइफ में या अपने रिलेशनशिप में वो
फेस कर रहे हैं ना कहीं आपको वो चीज़ समझनी चाहिए। और एक खूबसूरत सा रिश्ता आप दोनों का तभी चल सकता है जब इस रिश्ते को समझदारी के साथ निभाया जा सके, राइट। तो डेफ़िनेटली उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, और हो सकता है आपको वो इमोशंस इतने ज़्यादा नहीं दिखाते हैं, छुपा कर रख सकते हैं, रहते हैं। सो ये कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड तो है, राइट, लेकिन ख़ास भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल भी है। तो वो इस चीज़ को एहसास के साथ, इमोशंस के साथ स्ट्रॉन्गली आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आपको भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, राइट। वो ये चाहते हैं कि आप भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएं, और कार्ड्स भी आपको यही गाइड कर रहे हैं। आप मैनिफेस्टेशंस एक दूसरे के लिए चालू रखें। आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि दूरियां होने के बावजूद भी जो आप दोनों एक दूसरे के लिए फ़ील करते हो, जो आप दोनों का रिश्ता ख़ास है, वो ख़ास रिश्ता कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पर ज़रूर पहुँचेगा। थोड़ा अप्स एंड डाउन ज़रूर आपको फेस करना पड़ सकता है। मून का कार्ड यहाँ यही बता रहा है कि जिस तरीके से आप दोनों के रिश्तों में जो गहराई है, ठीक है, वो आप दोनों को ही एक दूसरे की तरफ खींचती है। चाहे जो भी हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते हो, लेकिन उसी के साथ साथ मून का कार्ड इमोशंस का कार्ड भी होता है। इमोशनल अप एंड डाउन आपकी ज़िंदगी में आते रहते हैं और आते रहेंगे। जिस तरीके से चाँद खूबसूरत होता है, चाँद के सारे फेजेस, चाहे वो कोई भी किसी भी तरीके का फेज़ हो चाँद का, वो हर फेस में खूबसूरत लगता है, हर आकार में खूबसूरत लगता है। उसी तरीके से आप दोनों का रिश्ता भी जो है वो हर आकार में खूबसूरत है। हर रिश्ते में आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हैं, और हर मोमेंट आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत है। तो आप दोनों का रिश्ता जो एक दूसरे के साथ है वो स्पेशल ज़रूर है, लेकिन प्रॉब्लम्स और कुछ चीज़ों के चलते कुछ टाइम ज़रूर लगेगा, राइट। लेकिन अगर आप दोनों इस रिश्ते को समझदारी से निभाएंगे, उसी समझदारी के साथ अगर आप इसको आगे चलाएंगे, तो डेफ़िनेटली ये रिश्ता काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। अगर आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो 29 मार्च डेफ़िनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट डे आ रहा है जहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर चीज़ें मैं डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप दोनों का जो प्यार है, वो बहुत ज़्यादा अटूट है, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप दोनों को और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, एक दूसरे को और ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे ये वक्त आगे बढ़ेगा, आप दोनों का रिश्ता और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190। फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए वीडियोस को। सो चलिए, मैनिफेस्टेशन ज़रूर लिख दीजिएगा आपके कमेंट बॉक्स के अंदर, आप क्या चाहते हैं आपकी लाइफ में। 111 से क्लेम करें अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो इस रीडिंग को। इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।